हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन पर। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें लास्ट वीडियो मेरी एचसीएफ एलसीएम पर थी। तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई थी, इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बना लिया। तो एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। एचसीएफ क्या होता है, हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है। और जबकि एलसीएम क्या होता है, गिवन नंबर के बराबर या उससे बड़ा होता है। अब जैसे हमारे पास दो नंबर है 2 और 6, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होगा इसका 2, और जबकि एलसीएम क्या होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो उनका कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा हो। तो एलसीएम क्या होगा इसका 6 होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम आगे जो हमने वीडियो में कर रहे थे 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके रिगार्डिंग और भी कई क्वेश्चन थे वो भी कर चुके हैं। तो अब हम 16 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो किससे डिवाइड हो 6, 7, 8 से, और रिमाइंडर क्या छोड़े 4, 5, 6 रिमाइंडर छोड़े रिस्पेक्टिवली। मतलब जब 6 से डिवाइड करोगे उस नंबर को तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 4, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो एलसीएम सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 6, 7, 8 का एलसीएम क्या आएगा 168। अब 168 को ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 9999, ठीक है, 4 टाइम्स 9 होगा। अब इसको 168 से हम डिवाइड करेंगे तो पहले ये जाएगा 5 पर 840, क्योंकि हमें कोसेंट से तो कुछ लेना देना नहीं, इसलिए कोसेंट आप लिखो ना लिखो कोई मैटर नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाएगा ये 1599, और अब इसको फिर अब ये किस पे जाएगा, ये अब जाएगा 1512। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 987। तो इसका मतलब अगर आप इससे एक भी नंबर बढ़ा दोगे तो आपका वो 5 डिजिट नंबर मिल जाएगा, जबकि आपको चाहिए 4 डिजिट नंबर। तो आप क्या करो 9999 में से 87 जब रिड्यूस करोगे तो क्या आ जाएगा 9912, ये नंबर आ जाएगा। पर रियल में हमें आंसर क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें वो चाहिए जिसको इनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या ये आए। तो हमारे पास ये तो आ गया, ये नंबर आ गया 9912। पर हमें क्या करना है, ये रिमाइंडर भी चाहिए। तो अगर मैं 6 में से 4 माइनस करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, आंसर क्या आएगा 2। ऐसे ही 7 माइनस 5 करूंगी तो आंसर क्या आएगा 2। तो आप क्या करो 9912 में से जब 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9910, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और आप चाहे इसको अब 6 से डिवाइड करो, चाहे 7 से डिवाइड करो, चाहे 8 से डिवाइड करो, हर केस में आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर 4, 5 और 6 रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स मिलेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट नंबर है जो हमें ऐड करना चाहिए 3627 से, ताकि जो सम हो ना एग्जैक्टली डिविजिबल हो 4, 5, 6, 8 से। तो हम लिख लेते हैं, पहले हमें क्या करना है एलसीएम लेना है जब भी हमें वो नंबर निकालना हो। तो हम अगर एलसीएम लेंगे 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 8 × 3 × 5, 5 8 जा 40, 120 एलसीएम आ गया हमारे पास। अब क्या क्या 3627 में हम क्या एडअप करें कि ये नंबर डिविजिबल हो। तो हम क्या करते हैं, इसको हमेशा 3627 से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। 3627 से 120 को डिवाइड करोगे तो आप क्या, पहले तो ये जाएगा 360 पर 27 रह जाएगा। तो इसका मतलब पर ये क्या पूरा जान 3627 में ऐसे क्या एडअप करें ताकि 120 से पूरा डिविजिबल हो, ठीक है, यही है हमारा क्वेश्चन मेन। तो 120 में से जो भी ये रिमाइंडर बचा है इसे 27 माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 10 - 7 3,
और 11 माइनस 2 93। तो आप 27 में जब 93 एडअप कर दोगे तो ये 120 आ जाएगा और इस केस में ये पूरा का पूरा चला जाएगा। तो आपको क्या नंबर एडअप करना है, 3627 से 93 एडअप करना है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो कभी भी आपको ऐसे हो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप उस नंबर को लिख लो और मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आपको एडअप या सब्सट्रैक्ट करना हो वैसे कंडीशन से सॉल्व करके रख लो। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंड में और बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब 18 क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या निकालना है, लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो डिविजिबल हो इन सभी से। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालें, इन सब का एलसीएम निकाल लें। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 5 इंटू 4। पर हमें क्या करना है, ये एक परफेक्ट एक स्क्वायर नंबर बनाना है, लिस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप नीचे ऐसे लिख लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसको स्क्वायर बनाना है, 5 से भी एक मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसको स्क्वायर बनाना है, और 4 को तो हम 2/2 लिख ही सकते हैं, ये तो एक स्क्वायर हो ही गया। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और ये लिस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन सभी से। कई बार कंडीशन भी दी होती है, लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इस केस में आप अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर करके देख लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग है, जैसे हमारे पास सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सो दैट दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 16 और कोई रिमाइंडर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो एलसीएम क्या आएगा, 6, 12, 16 का एलसीएम क्या आएगा, 16 इंटू 3, 48 एलसीएम आएगा। पर हमें नंबर किसके बीच में सिलेक्ट करना है, 400 और 500 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करना है। तो जब आप 48 से मल्टीप्लाई कर करके देखोगे, तो 48 को जब मल्टीप्लाई कर करके देखोगे तो आपका आंसर, तो आपके पास दो नंबर आएंगे, एक तो आएगा 432 और दूसरा नंबर आएगा 480। वैसे ही 432 में आप 48 ऐड करोगे तो 48 ही बनेगा, 480 बनेगा। अब आपको इन दोनों नंबर का सम पूछा है, 432 प्लस 480। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 830। जब आप इन सब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका आंसर 900, क्योंकि ये 2, 8, 3 जा 12, 912 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस में। तो है इन एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, हर बार आपको एलसीएम या एचसीएफ ही निकालना होगा, पर उसके रिगार्डिंग एक कंडीशन दे देते हैं हर बार, और वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 6 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर एंड टोल रिस्पेक्टिवली, मतलब एक साथ बजनी स्टार्ट हुई और कितने इंटरवल्स में बजती है वो, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12 सेकंड की इंटरवल पर आपस में बजती है। तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से आपस में बजेगी, तो ये क्वेश्चन है। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं, पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सब का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 168। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड्स, मतलब 168 सेकंड्स के बाद ना ये 6 बेल्स क्या करेगी, इकट्ठी बजने शुरू हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग कई बार एक क्वेश्चन और भी दिया होता है भी, 2 घंटे में या 2 आवर्स में या 2 मिनट्स में या 50 मिनट्स में वो कितने टाइम टॉल टुगेदर करेगी, ये भी इस टाइप का क्वेश्चंस भी होता है। तो आप क्या करो, 50 मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको 168 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा वो कितनी बार एक साथ बजेगी वो बेल्स। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया है, ये इसमें नहीं था, पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और डीएसएस में तो कई बार पूछा भी गया है। तो कई बार टाइम पीरियड देते हैं और बोलते वो कितनी बार टॉल करेगी इकट्ठा, कितने
टाइम के बाद करेगी, ये तो हमने निकाल लिया 168 सेकंड के बाद। पर अगर 50 मिनट्स आपको कोई फिक्स टाइम दे दे तो उस टाइम में आप कितनी बार वो करेगी, तो आप 50 मिनट्स को 60 सेकंड्स में मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, और 168 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब HCF LCM के रिगार्डिंग ये बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड फोर्थ, ये तो इजी क्वेश्चन है। एक ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने किया नहीं है। तो इसमें सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 और देयर HCF इज 4। तो मैं नंबर्स को ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 4x, क्योंकि उनका HCF क्या है 4 ही है, y इज इक्वल टू 4y। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ दोनों नंबर्स का सम, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 36। जब इसको काट दूंगी तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरे पास 9। तो x प्लस वाई हमेशा क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होगी जब x और y को प्राइम हो और उस केस में आंसर क्या हो 9 हो। देखो 1 से स्टार्ट करो आप, 1 x की वैल्यू लेना। अगर x की वैल्यू 1 होएगी तो y की वैल्यू 8 होएगी, x की वैल्यू 2 होएगी तो y की वैल्यू क्या होगी 6। 2 और 6 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे करके देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x 1 होगा तो y क्या होगा 8। 2 ले नहीं सकते क्योंकि 6 वो प्राइम को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 लें तो ये 7 हो जाएगा, y की वैल्यू 7 होगी। 4 लें तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 लें तो वो 3 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। 7 और 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और 8 और 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे टोटल, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे 1 2 3, तो टोटल 3 पेयर्स बनेंगे इस केस में। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन भी एडअप कर लिया। और ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं HCF LCM के सारे। द नंबर ऑफ पॉजिटिव पेयर्स, ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी पीछे बताया है। पर ना जब भी हम पेयरिंग करेंगे ना, पेयरिंग में हमेशा को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कहीं आप प्राइम नंबर्स मत ले लेना ये सारे के सारे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगा के पूछी गई है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में भी क्या कंडीशन आएगी। अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, हाँ ये 20 क्वेश्चन था। तो इसमें इसमें हमसे पूछा था एक फार्मर के पास क्या था 945 काउज और 2475 सीप है। तो उसको क्या करना है, इन सबको क्या करना है अपने फार्म में ना फ्लॉक में अरेंज करना है। फ्लॉक मतलब एक फार्म है उसको, और इस तरह के से उनको क्या करना है एक लाइन में एक रो में अरेंज करना है। फ्लॉक होता है एनिमल्स के ग्रुप को हम फ्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ग्रुप में लगाना है। तो वो कहता है काउज और सीप को सेपरेट रखना है, मतलब एक रो में काउ आएगी तो काउ ही आएगी, उसमें आप सीप को नहीं लगा सकते। और दूसरी रो में अगर सीप आएगा तो सीप ही आएगा, उसमें आप काउज को नहीं लगा सकते। और सेम नंबर ऑफ एनिमल्स है ईच फ्लॉक में, जितने इसमें एनिमल्स है उतने इसमें एनिमल्स है। तो ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हमें बताने हैं भी, ईच हर एक रो में कितने एनिमल्स पॉसिबल है। एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। और फिर बताना है टोटल कितने फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स मतलब कितनी रो बनेगी 1 2 3 4, इस टाइप से टोटल कितनी रोज बनेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत आ रहे हैं। तो मैं आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। पहले तो हमें, क्योंकि देखो एक फिक्स्ड नंबर निकालना है दोनों का, तो हमें इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं 945 2475, इसका HCF निकाल लेते हैं 945 और 2475 का। तो 5 से ही कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 5, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 1 जा 5, ये हो गया 4, 5 8 जा 40 और ये 945, ठीक है। और ये क्या हो गया 5 4 जा 20 और ये 5 9 जा 45 और ये हो गया 5 5 जा 25, ठीक है।
ये हो गया 5 इंटू 189 और ये 5 4 जा 20, ये 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 27, 5 4 जा 20 और 24। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो अब आगे भी ये फर्दर हो रहे हैं क्या, इनमें देख लो, शायद ये 3 से जाएंगे। तो 5 इंटू 3 इंटू 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये क्या आ जाएगा 5 इंटू, थोड़ा सा हम इधर करके लिख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन ईजिली आ जाए यहाँ पर सारा। 5 इंटू 3 इंटू 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। और अगर ये आगे भी जाएगा तो ये किससे जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा 3 3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या आ गया 5 9 45 और ये हो गया 21 और ये भी क्या हो गया 45 तो 5 और यहाँ से भी अगर हम 3 कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा टोटल मिलाकर 45, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45। वो कह रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल वो बनेंगे फ्लोक इनके, तो आप क्या करो 2 4 7 5 और 9 45 को एडअप कर लो और फिर 45 से, या आप ऐसे करो 9 45 को 45 से डिवाइड करो और ऐसे ही 2 4 7 5 इसको भी 45 से डिवाइड करो। तो आपका जो भी आंसर आएगा ना दोनों केस में, ये टोटल करके यहाँ पर क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। मतलब टोटल इतनी रोज बनेगी, इतने फ्लोक बनेंगे, 76 फ्लोक बनेंगे। इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों को आप एडअप कर लेना और आपका आंसर यहाँ पे 76 आएगा। और ये 45 हमारा क्या आया यहाँ पर एचसीएफ आया। और हमने एचसीएफ ही क्यों निकाला इस केस में, क्योंकि इसको सेम नंबर ऑफ फ्लॉक्स बनाने हैं काउज और सीप के, वो भी सेपरेटली, इसलिए। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ये सी प्रॉपर आंसर होगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।